दोस्तों कई बार ऐसा होता है, आपने भी महसूस किया होगा कि हमारी लाइफ में कभी कभी ना ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पर घर के इतने सारे काम मिक्स हो जाते हैं, घर के, किचन के या फिर खुद के कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं। और कई बार तो हमें ये लगता है कि कौन सा काम कहाँ से शुरू करें, बस कुछ समझ में ही नहीं आता। तो बस यही जो घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है, अगर हमने यहाँ पर पेशेंस ली, अपने आप को मैनेज कर लिया, घर को मैनेज कर लिया, तो समझिए आगे वाली जो आने वाली लाइफ है ना, बहुत ही आराम से चल जाती है। बस यहीं पर ही हमें धैर्य रखना है। धैर्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी आगे की लाइफ को बहुत ही खुशनुमा बनाने में। और दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना तो तय है। किसी के भी लाइफ में कभी भी कोई भी दिन बराबर नहीं होते हैं। तो बस मुश्किल के समय में थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है, अपने ऊपर विश्वास रखना ज़रूरी है कि जो मुश्किल समय होता है वो भी टल जाता है और अच्छा टाइम भी आ जाता है। और घर के काम तो होते ही रहते हैं, वो तो हमेशा ही चलते रहते हैं। इसी के साथ साथ हमें अपनी जो भी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो भी करते रहना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि इन घर के सारे कामों को मैनेज करने के साथ साथ अगर थोड़ा टाइम और भी बचे जिसमें हम अपनी मनपसंद चीज़ें कर पाएँ, तो इसके लिए थोड़ी सी स्मार्टनेस तो दिखानी ही पड़ेगी। कुछ कोशिश की है मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की, जिससे कि हम अपना टाइम तो बचा ही सकते हैं, अपने कामों को ईजी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। रोज के बहुत सारे काम होते हैं जो हम करते हैं, इसमें एक काम तो ऐसा है जो हमें रोज ही करना पड़ता है, जो कि है चादर को डस्टिंग करना। और इसे कभी तो ऊपर से ही डस्टिंग करना और कभी इसे पूरा ही हटाकर फिर से झाड़कर बिछाना, जिसमें कि टाइम तो बहुत सारा लगता है और बार बार ये चादर फिर अपनी जगह से हट जाती है, जिससे कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। मैंने एक चादर को उल्टा बिछा लिया है, क्योंकि इसमें हम लगाने वाले हैं इलास्टिक। आपको 1.5 से 1 इंच की इलास्टिक लेनी है और एक धागा और सुई चाहिए रहेगी। अभी हम इसको इस तरह से इसके कॉर्नर्स को फिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इन पे सिलाई करके आगे का प्रोसेस आप देखेंगे। अभी हम इसको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ सिलाई कर रहे हैं, ताकि ये जो कॉर्नर्स हैं एकदम फिक्स हो जाए जब हम इनको चादर को सीधा करके बिछाएंगे। तो अभी मैं जस्ट एक सुई से ही इसको कच्चे टाके लगा रही हूँ, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ से सिलाई लगाना है। और हम अगर सिलाई में बिल्कुल एक्सपर्ट ना भी हो तो भी ये काम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें सिलाई सीखने की ज़रूरत है या फिर हमें ऑलरेडी सिलाई आनी चाहिए। ये काम हम हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्विंग मशीन है तो हमें ये काम मशीन से ही करना आसान रहेगा, क्योंकि उससे जल्दी भी हो जाएगा और मशीन वाला काम थोड़ा सा मजबूती भी हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने कच्चे टाके लगा लिए हैं, जो कि चादर के चारों तरफ मुझे लगाने हैं। तो इस तरह से बीच में हमें इंच टेप रख के 10 इंच नापना है इस तरफ और 10 इंच नापना है इस टाकों के उस तरफ। मतलब दोनों तरफ से 10-10 इंच, टोटल हमें 20 इंच की इस तरफ से नपाई करनी है। और जो हमने इलास्टिक ले लिया है, जो कि आपको कहीं भी मार्केट में जहाँ पर जैसे थ्रेड वगैरह मिलता है ना, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। तो इस इलास्टिक को हमें नापना है 10 इंच, क्योंकि हमने टोटल जो नपाई की थी वो थी 20 इंच और जस्ट इसका आधा 10 इंच हमें इलास्टिक ले लेना है। और हम इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से खींच के लाएंगे। तो इसकी मैं 4 पीसेस कर लेती हूँ, क्योंकि चादर के चारों कोनों पर हमें इलास्टिक लगाना है। देखिए, इलास्टिक हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो सिर्फ कॉर्नर्स पे लगाते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, और एक तरीका रहता है कि चादर के चारों तरफ से सिलाई हमने लगा दी, इलास्टिक लगा ली हमने चारों तरफ से। वो नीड तब रहती है जब हमें बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग रहती है और चादर का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो इस तरह से खींच के हमें इलास्टिक लगा लेना है और थोड़ा सा मोड़ लेना है, ताकि इलास्टिक दिखे ना। तो अब मैंने चारों तरफ से टाके लगा लिए हैं और इसको मैं हटा लेती हूँ। इन टाकों पर अब मैं पक्की सिलाई करके आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं मशीन की तरफ। RMI की मशीन है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे पास यह मशीन लगभग 12 साल से है और एक बार भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है।
तो इसको मैं इस तरह से पक्की सिलाई लगा लूँगी। और यही सेम काम आप, अगर मशीन आपके पास नहीं है तो सुई धागे की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन कई सारे छोटे छोटे काम हमें पड़ते ही रहते हैं मशीन में, जिनके लिए हम कपड़े लेके बार बार हमें टेलर वगैरह के पास जाना पड़ता है, अल्ट्रेशन के लिए भी हमें बार बार जाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से सिलाई मशीन से मेरे काफ़ी काम जो है ना आसान हो जाते हैं। आप चाहें तो कच्चे वाले टाँके खोल लें या फिर लगे रहने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ से हमने 2 निशान लगाए थे, ये देखिए 10-10 इंच पे जो हमने टाँके लगाए ना, उसके एक तरफ और दूसरी तरफ 10-10 इंच पे जो निशान लगाए थे, तो उसके एक छोर पर हमें इलास्टिक को रख देना है। और इलास्टिक को रख के थोड़ा सा चादर को मोड़ना है ताकि इलास्टिक ना दिखे। और इसे खींचते हुए आप इस तरह से देख सकते हैं कि खींचते हुए हमें जो 10 इंच की इलास्टिक है वो 20 इंच का जो है एरिया कवर करना चाहिए। तो इस तरह से मोड़ते हुए, थोड़ा सा खींचते हुए इस तरह से, और हमें सिलाई लगा देनी है। थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि इलास्टिक लगाना बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, क्योंकि फटाफट हमने बस सिलाई नहीं करनी है, हमें इलास्टिक को खींचना भी है। तो देखिए इस तरह से कितने अच्छे से रबड़ फिक्स हो गया है। ये चारों कॉर्नर पर इस तरह से फिक्स करना है रबड़ को। और ये सिलाई हो रही है, आपको मैं आगे से दिखा देती हूँ। थोड़ा सा धीरे धीरे ही मशीन चलाएं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये इलास्टिक लगकर रेडी है। चारों कोनों पर इलास्टिक इस तरह से मैंने लगा ली है। दोस्तों कई बार हमें लगता है कि ये बहुत ही बर्डन वाले काम है, लेकिन एक बार जब हम सारे जो चीज़ें हैं ना वो सब हम एक बार इकट्ठी करके लेके काम करने बैठते हैं तो बहुत ही आसानी से सारे काम हो जाते हैं। और ये करने के बाद जो हमें खुशी मिलती है ना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी हेल्प हो गई मुझे इस चीज़ से। तभी मैंने सोचा कि आपको भी शेयर करूं, क्योंकि चादर बिछाना एक डेली का काम है और हमें ये रोज़ ही करना पड़ता है। तो बस इस तरह से इलास्टिक से अच्छे से बेडशीट को फिट कर लीजिए और अब डस्टिंग नहीं, घर को डेकोरेट भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर हैक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। घर की, बच्चों की और बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम अपनी केयर करना भूल ही जाते हैं। और जब आप अपने फेस को देखते हैं तो हमें लगता है कि छोटे छोटे दाने या फिर बहुत सारी टैनिंग हो रखी है और हमें काफ़ी बुरा सा लगता है। तो दोस्तों अपनी केयर भी ज़रूर करें, चाहे अपने हाथों पैरों की, फेस की, अपने हेयर की केयर ज़रूर करें, ताकि घर को फिट रखने के साथ साथ, हेल्दी रखने के साथ साथ हम भी खुश रहें और हम अपने बाकी कामों को भी बहुत ही अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। जब हम खुश रहते हैं ना तो हम अपने आसपास की चीज़ों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। देखिए सिचुएशंस चाहे कोई भी हो, हमेशा अच्छी नहीं रहती हैं, कभी कैसी, लेकिन हमें हर सिचुएशन को फेस करना है और ये हम तभी कर सकते हैं जब अपने आप को भी हम खुश रखेंगे। थोड़ा सा स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब कभी भी दानेदार नहीं होना चाहिए और स्क्रब करते समय ये ध्यान रखें कि उसके बाद कभी भी फेस को यूं ही ना छोड़ें। उसके बाद अगर चेहरा ऑयली है तो केवल जेल से मसाज कर लें। अगर काफ़ी ड्राई हो रखा है तो क्रीम से मसाज करने के बाद कोई भी पैक लगा सकते हैं। यहाँ मैंने यूज़ किया है स्टेमियो ब्रांड से हमें आए हुए हैं मुल्तानी मिट्टी के काफ़ी सारे पैक, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, ऑरेंज पील, रोज़ पील, इस तरह से बहुत सारे पैक्स हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं। आप भी चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मैं यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा पार्लर भी है, तो कई सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू आपके साथ करती हूँ। उन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और डिटेल भी आपको मिल जाएगी कि कौन सी स्किन पे कैसा प्रोडक्ट यूज़ करना सही रहेगा। तो इसको हमें वॉश कर लेना है। इसके बाद टोनर या फिर रोज़ वाटर लगा लें। थोड़ा सा मी टाइम ज़रूर निकालें। ये मी टाइम हर किसी के लिए अपनी पसंद का हो सकता है। जिस समय पर आप सुकून महसूस करते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
थोड़ा समय आपको जब भी फ्री मिलता है, एक्चुअली आजकल सब लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि फ्री टाइम मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस समय आप वो सारे काम करिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जैसे घर को सजाना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, अच्छी अच्छी कुकिंग करना। ये सबके अलग अलग काम हो सकते हैं। जैसे मुझे अच्छा लगता है घर को ऑर्गेनाइज रखना और थोड़ा सा डस्टिंग करने के बोरिंग कामों से हटके थोड़ा सा घर को रिनोवेट करना, सजाना, ताकि मन को बहुत ही अच्छा लगे। तो इस तरह के काम भी ज़रूर करें ताकि हम अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दे पाएँ। एक चीज़ हमेशा मुझे दिक्कत करती थी कि जैसे ही बच्चे स्कूल से आए, अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर लंच बनाने में देरी हो गई या फिर कुछ काम आ गया या उस समय तबीयत ख़राब रही, तो ऐसे में उनको फटाफट से खाना देना हर समय पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि खाना लेट बनता है या कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कुछ हेल्दी स्नैक्स जैसे कि मखाना, रोस्टेड ड्राई फ्रूट या फिर मुरमुरे, बेसन या फिर आटे के लड्डू और जो भी चीज़ें आपके बच्चे खाते हों और हेल्दी भी हों, ऐसी चीज़ें ऑप्शन में ज़रूर रखें। नॉन स्टिक पैन में इनको मैं इस तरह से सेक लेती हूँ और यहाँ पर मैं वुड वाली ही खुरपी यूज़ करती हूँ ताकि इन पे स्क्रैचेस वगैरह ना आए। और इस तरह से मुरमुरों को सेकने के बाद कुछ जार हैं, इनमें मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। अभी मैं सेक रही हूँ मुरमुरे और मखाने, तो इनको मैं सेकते हुए चेक करूँगी कि अच्छे से सिक गए हैं, कच्चे तो नहीं रह गए। अगर इजीली ये टूट रहे हैं, थोड़े से क्रंची बने हैं, तो इसका मतलब है अच्छे से सिक गए हैं। तो इनमें थोड़ा सा मैं घी डालूँगी और थोड़ा सा नमक डाल के इनको अच्छे से सौते करके इस तरह से, और फिर इनको ठंडा कर लूँगी। और मुरमुरे में चाहें तो आप थोड़ी सी हल्दी वगैरह भी डाल सकते हैं अपनी मनपसंद, अगर बच्चे खाते हो तो मूंगफली भी डाल सकते हैं और इनको स्टोर करके रखें। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के लड्डू, घर में बनी हुई मठरी, चकली, ताकि आपके बच्चे जैसे ही स्कूल से आएँ, या कई बार ऐसे होता है कि बीच में भी भूख लग जाती है, तो बस इनको उठाया और दे दिया बच्चों को, तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है, हमें खुद के लिए टाइम मिल जाता है कि हाँ फटाफट लंच बनाना है और फिर सर्व करना है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं रहती है, तो उससे एक जो बहुत बड़ा टेंशन है ना कि अभी तक ये चीज़ें बनी नहीं हैं, उनसे काफ़ी हद तक टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर रिलेटिव से, कि खाना बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगती जितना कि सोचने में। तो इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। आपके घर में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, ये सबके घरों में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि साउथ इंडियंस जो हैं डोसा, इडली, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, और नॉर्थ इंडिया में पोहे, पराठा, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो जिन घरों में जैसी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, उसके अनुसार एक मेन्यू बना लें, ताकि आपको अगले दिन के लिए क्या बनाना है बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उनमें से जो भी सब्जी या फिर जैसा भी कन्वीनियंट लगे और आप खाना बना सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एक बढ़िया सा मेन्यू रेडी कर लें जिसमें कि 3 सेशन बना लें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। शाम के स्नैक्स का भी बना सकते हैं अगर आपके घर में रोज़ ही बनता हो। वैसे मैंने 3 सेशंस बना लिए हैं। और इस तरह से आप अपनी अपनी पसंद की चीज़ें सारी लिख लें और ज़्यादातर कोशिश करें कि कॉमन चीज़ें ही लिखें, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें लिखेंगे कि जो बच्चे खाते हों, बड़े नहीं, या फिर बड़े खाते हों और फिर बच्चे खाने में उन्हें नखरे करते हों, तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिर इसको किचन में कहीं भी एक जगह चिपका दें ताकि आप इजीली यहाँ से देख पाएँ और अपने कामों को ना थोड़ा सा इजी कर पाएँ। ये बहुत ही हेल्प करता है। ये मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन अभी आपके साथ शेयर करना था, तो फिर से एक मेन्यू मैंने बनाया है। कुछ चीज़ें मैंने अपडेट भी कर दी है, क्योंकि बच्चे बड़े होने के साथ साथ ना उनकी भी जो चॉइस है थोड़ी सी बदल सी जाती है। हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप घर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसका थंब रूल यही है कि हर चीज़ के लिए प्रॉपर प्लेस हो। यहाँ कुछ बैग्स देख रहे हैं जिनमें कि वो कपड़े हैं जो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, और जहाँ पर आपका वॉश बेसिन है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, हम इन्हें कहीं किसी टेबल पर, कभी टीवी यूनिट पर, तो कभी किचन की जो छोटी सी जारा होता है वहाँ रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि हर चीज़ के लिए एक जगह फिक्स होनी चाहिए
ताकि वहाँ से उठाकर अगर इधर उधर रख भी दिया तो फिर वहीं पर ही रखना है जहाँ पर एक्चुअली उसको रखना चाहिए। जैसे कि ये दवाइयाँ आप देख रहे हैं, या फिर की होल्डर हो गए। यहाँ पर की होल्डर 2 तरीके के लगा रखे हैं, जिनमें एक अंदर की तरफ है तो उसमें कुछ चाबियाँ हैं वो लगाई हुई हैं, और बाकी जिसमें बेल्ट वगैरह रखे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं उन सभी चीज़ों की लिंक और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वो चीज़ें परचेस करनी है तो वहाँ पर भी आप जाकर परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की और आपके सुझावों पर अमल करने की। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही कंटेंट्स मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूं। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैप्पी, हेल्दी और सेफ रहें। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो तो मॉर्निंग में ही बनकर रेडी हो गया था और अब बारी थी एडिटिंग करने की। एडिटिंग करते करते नाइट ही हो गई। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको कुछ तो चीज़ें हेल्पफुल ज़रूर लगी होंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना प्यार मेरे साथ और सबके साथ ऐसे ही बांटते रहना। बाय बाय फ्रेंड्स।